जैसे वो एलानिया तौर पर अपनी रैलियों में ये बोलते रहे कि इस बार छठ में आप आओगे तो अगले बार नहीं जाओगे। तो एक साल के अंदर वो पलायन रोक देंगे, ये प्रशांत किशोर फॉर्मूला जरूर बता रहे हैं, लेकिन बहुत सारे अर्थशास्त्रियों को समझ में नहीं आया। किसी को समझ में नहीं आएगा वो चीज। एक साल में आप इतनी बड़ी जनता को जो दूसरे की जिसको जिस जगहों पे रोटी की भूख हो उसको चांद तारा दिखाने से काम नहीं बनने वाला है, ये प्रशांत किशोर को शायद अब समझना चाहिए। अच्छा, कुछ अब बाहुबलियों की बात कर लेते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ा तो वही है जिनसे पूछा गया चुनाव में कि आपका मुद्दा, तो कहते हैं कोई चीज का मुद्दा जेल से चुनाव जीत रहे हैं वो। जेल से चुनाव जीत रहे हैं। और जेल से चुनाव एक और जीत रहे थे, हालांकि बाद में पीछे हो गए रीतलाल यादव, हाँ, दानापुर से। लेकिन क्या बिहार में अभी भी बाहुबलियों, और अगर आप ओसामा को भी माने कि उनके पिताजी बहुत बड़े बाहुबली थे और वही छवि बीजेपी ने उनके पोर्ट्रे करने की कोशिश की और वो भी काफी आगे हैं, और कई शिवानी शुक्ला चुनाव जीत रही हैं, ऐसा। शिवानी शुक्ला चुनाव हार रही हैं। अच्छा, शुरू में जीत रही थी, शिवानी शुक्ला पीछे हो गई। तो क्या बिहार में अभी भी बाहुबलियों का क्रेज है? मुझे लगता नहीं है। मुझे लगता है कि वो बाहुबली भी एक ये जो लहर है एनडीए की उसमें निकल रहे हैं, वरना फिर आरजेडी के बाहुबली जीतने चाहिए थे। जो आप जोकीहाट की सीट देख लीजिए, वहां पे आरजेडी के बड़े बाहुबली हैं, वो सीट हार गई आरजेडी। मेरे ख्याल से नतीजा आ गया होगा या हार रही होगी जोकीहाट पे। शिवानी शुक्ला का असर देख लिया, मुन्ना शुक्ला की बेटी है, मुन्ना शुक्ला बहुत बड़े बाहुबली है, ऐसा लग रहा था कि एक तरफा लड़ाई होगी, लेकिन नहीं हुई। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये बाहुबलियों का फैक्टर सिर्फ बाहुबल से जीत रहे थे। ओसामा अपनी सीट पे बहुत देर तक आगे चलते रहे, अभी बहुत पीछे चलते रहे, शायद अभी 8वें 10वें राउंड के बाद वो आगे आए हुए हैं। अच्छा, देखिए, अभी हम बाहुबली पे बात करेंगे, लेकिन संजय सिंह का एक अभी मैसेज आया है, वो कह रहे हैं मिल गया बिहार में घुसपैठिया मिल गया। एसआईआर के बाद बिहार की वोटर लिस्ट में मात्र 315 विदेशी नागरिक मिले हैं, जिसमें 78 मुसलमान हैं और बाकी नेपाल के हिंदू हैं। ज्ञानेश कुमार जी ने मोदी जी के लिए 5 लाख डुप्लीकेट मतदाता और 1 लाख का खा घा यानी बिना नाम वाले मतदाता तैयार कर दिए हैं। तो ये तो खैर देखिए, ये मुद्दा, ये अब विपक्ष का ये नैरेटिव कल से होना है। नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूं, इंटरप्रिटेशन तो ये करते रहेंगे। एसआईआर क्या अब इस चुनाव की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी बन गई जिसपे आगे बात होगी? बिल्कुल बात होगी, क्योंकि अभी 12 राज्यों में हो रहा है। 12 राज्यों में हो रहा है और ये हर जगह ये प्रॉब्लम आएगी। हाँ, हर जगह, बंगाल में ये प्रॉब्लम है, इवन छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में ये प्रॉब्लम आ रही है। देखिए क्या है, इसमें थोड़ा सा चुनाव आयोग को भी अगर प्रोएक्टिवली जवाब देता। चुनाव आयोग ने एसआईआर किया और ये बोला कि हमने शुद्धिकरण के लिए एसआईआर किया हुआ, और कांग्रेस उनके पास पहुंच गई कि आप बताइए कि जो आपने एसआईआर किया उसमें कितने विदेशी ने, कितने घुसपैठिए पकड़े हैं। तो चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया, अब वो जवाब दे रहे हैं। तो ये क्या बंगाल आने वाले, क्योंकि अब आगे असम चुनाव है, असम में भी एसआईआर का मुद्दा, क्योंकि अभी से वो बहुत सारी चीजें हिमंता बिस्वा शर्मा जी नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर 26 में बंगाल का चुनाव आएगा और बंगाल बड़ा स्टेट है। क्या एसआईआर अब विपक्षी पार्टियों का वोट चोरी के बजाय एसआईआर अब विपक्षी पार्टियों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, और या कहें बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है? बनना नहीं चाहिए। हाँ, इसलिए क्योंकि इस बार एसआईआर राहुल गांधी ने बहुत जोर शोर से मुद्दा उठाया, तेजस्वी ने बड़े समय रहते उसको कम किया। लेकिन एसआईआर वोटर लिस्ट का मुद्दा राहुल गांधी ने बहुत तेजी से उठाया और उसका कोई फायदा होता दिख नहीं रहा है। चाहे आप सीमांचल देख लीजिए, चाहे कांग्रेस के पुराने पैशन देख लीजिए, क्योंकि एसआईआर की कार्ड बीजेपी के पास है घुसपैठिया। जैसे ही आप एसआईआर पे सवाल उठाएंगे तो बोल देंगे ये तो घुसपैठिया बचा रहे हैं। और घुसपैठिए का मतलब वो, और जो असम और बंगाल की बात कर रहे हैं वो तो सीमांत, बिल्कुल वो तो सीधे सीमांत। और असम में बंगाल से ज्यादा असम में बांग्लादेशी मुस्लिम का मुद्दा आज से नहीं 1970, 60, 70 के दशक से है। कितना इंटरेस्टिंग है कि असम में सबसे बड़ा मुद्दा है और असम में एसआईआर नहीं हो रहा है। असम में एसआईआर तो, और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मांग कर रहे थे तो वहां एसआईआर नहीं हो रहा है। खैर ये एक डिफरेंट इशू है, लेकिन मुझे लगता है कि ये घुसपैठिए का मुद्दा अगर चल रहा होता तो वो घुसपैठिए का मुद्दा तो झारखंड में भी उठा था, बहुत जोर शोर से उठा था। हिमंता बिस्वा शर्मा और तमाम बीजेपी के लीडर जो हैं वो घुसपैठिए के ही एजेंडे पर वहां चुनाव लड़ रहे थे, और वहां परिणाम क्या हुआ आप जानते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि घुसपैठिया एक वो है, लेकिन मुझे जैसे लगता है कि कुछ साल हमने जो ईवीएम को लेकर के एक नैरेटिव देखा, अब ये वोटर लिस्ट को लेकर के एक नैरेटिव ये लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि ये 208 का जो आंकड़ा है ये बहुत सारी पार्टीज को हजम नहीं होने वाला। नहीं, ऑफ कोर्स आप बताइए, एक मुझे याद आता है छोड़ के एग्जिट पोल, किसी एग्जिट पोल ने नहीं कहा कि 150 के ऊपर जा रहे हैं। एक दो एग्जिट पोल ने कहा, लेकिन कोई एग्जिट पोल इसको
किसी नहीं नेता पढ़ ने नहीं कहा। हाँ। बीजेपी का कोई नेता 150 से ऊपर बोल नहीं रहा अमित था। शाह जी ने कहा 160, कोई कम से कम बीजेपी 160 का तो जीत नेता, रहे हैं। हाँ। कोई बीजेपी का छोटा मोटा नेता भी नहीं बोल रहा था कि 160 से ऊपर आएगी। कोई नेता तो आज मिल जाएंगे, मैंने वो कहा था तब कहा था। इमेजिनेशन नहीं कर रहा था कोई, हाँ। है ना। और वो जो नतीजा है 2014 की तरह जो अच्छा, इसमें एक चीज और, ये इसका कैसे विश्लेषण करें कि जितनी पार्टियां एनडीए में, छोटी पार्टियां जैसे हम हो गई और उपेंद्र कुशवाहा की हो गई, वो तो अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी जितनी पार्टियां महागठबंधन के साथ हैं वो बिल्कुल धस गई। मुकेश सैनी जो डेप्यूटी सीएम अनाउंस हो गए वो सबसे बड़े लूजर साबित हुए। तो ये जो छोटी पार्टियां ब्लैकमेल करती हैं, क्या उनकी ब्लैकमेलिंग पावर खत्म हो रही है? बिल्कुल। देखिए, निदा फाजली का एक दोहा है, रस्ते को भी दोष दे, आंखें भी कर लाल, चप्पल में जो कील है पहले उसे निकाल। गालियां आप छोटी पार्टी को दे दें, गालियां आप एसआईआर को दे दें, लेकिन देयर इज एन इशू। आइडेंटिफाई, बीमार तो आप इलाज तब करोगे जब मानोगे मैं बीमार हूं। जब आप ये सोच के बैठे हो कि नहीं साहब कोई कॉन्स्पिरेसी है। देखिए, ये तो फिर ना हम सब, क्या वो शेर है कि ना हम सफर ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा है हम ही से निकलेगा। अरे वाह, क्या बात है, इसमें तालियां हो जाए। ये बहुत बढ़िया तो शेर आ गया। ये भी जो मैंने शुरुआत करी, जो आपने सवाल पूछा, मैं यही आपको कह रहा था कि अब ये समझना पड़ेगा इंडिया गठबंधन को कि हम किसी जाति का नेता अगर उठा लेंगे उससे जनता हमारे पक्ष में नहीं आ रही है। ये उनको समझना पड़ेगा। कुछ नेचुरल अलाइज हैं जो जनता, जो वोटर, वो उनके साथ छेड़छाड़ अपने मतलब ऑर्गेनिक थ्योरी के साथ छेड़छाड़ नहीं पसंद कर रहे हैं। जैसे मल्लाह वोटर कोर रूप से, आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में संजय निषाद जो हैं वो एनडीए गठबंधन के साथ हैं जी। यहाँ पे 2019 में मुकेश सहनी वहां जाते हैं, और मुकेश सहनी को पिछली बार से, मतलब ये भी एक गलत लोगों में धारणा है कि मुकेश सहनी को बहुत वो कर दिया गया, बहुत उनको ज्यादा भाव नहीं दिया गया वरना नुकसान हो गया। मुकेश सहनी को एनडीए के मुकाबले 2020 के मुकाबले इन्होंने ज्यादा सीटें दी। यस, बिल्कुल, ज्यादा सीटों पे लड़े, उप मुख्यमंत्री की डीलिंग करी, तो उनको मुझे लगता है जरूरत से ज्यादा भाव दिया गया, और वो उतना वोटर लेकर के नहीं आ पाए इंडिया गठबंधन की तरफ जितनी उनसे उम्मीद की जा रही थी। ओवैसी अगर इनके साथ, देखिए, अभी दूसरी एक चीज ये भी है, अब तो ये आप भी बताइए कि ये ओवैसी को लेकर के जो ये चला जा रहा था कि बीजेपी की बी टीम है, ये टीम है, ये इससे इनको ज्यादा नुकसान हो गया। अगर ये ओवैसी को अपने साथ रखते, और खुद आपके पास आ रहे थे। हाँ। और ये पहले नहीं, ओवैसी यहाँ में, ओवैसी उत्तर प्रदेश में भी गए, तब भी उन्होंने आपका दरवाजा खटखटाया था, लेकिन आपने ये लगातार ये भूल करी, और ये मुस्लिम वोटरों का जो पोलराइजेशन है वो आपको दिख गया है।